हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये हमारा मॉडुलस फंक्शन की जो सीरीज़ है उसका ये 4th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इस लेक्चर में जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, -2 to 2 मॉड एक्स हो गया, कोई अदर लीनियर फंक्शन हो सकता है आपके पास, कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं। तो मॉडुलस के अंदर अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस फंक्शन की जो डेफिनेशन है हमें पता है, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था कि मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू एक्स के इक्वल रहती है, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू -x के इक्वल आती है। और ग्रेटेस्ट मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ इस टाइप से बनता है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में प्रॉपरली डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास क्वेश्चन है -2 to 2 mod x dx। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं 0। तो जो भी आपके पास, अगर तो सिंपल मॉड x का क्वेश्चन है तो हमें क्वेश्चन को ब्रेक करना है 0 पे, -2 से लेके 0 तक मॉड x, और 0 से लेके 2 तक जो भी वैल्यू दी हुई है। हमेशा अगर अंदर में सिर्फ x है मॉड के अंदर तो हम 0 पे ही ब्रेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो लिमिट है वो है -2 से लेके 0। तो इसका मतलब जो x है आपका वो -2 से लेके 0 के अंदर है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। और जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x किसके इक्वल होता है, मॉड x होता है -x के इक्वल। इसका मतलब -2 से लेके 0 तक मॉड x की वैल्यू आएगी -x, और यहाँ पर जो है x वो 0 से लेके 2 के बीच में है। इसका मतलब x है जो वो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, और जब x 0 से बड़ा होता है तो मॉड x की वैल्यू जो है वो होती है x। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 तक x। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो -x² 2 से लेके 0 तक, x की वैल्यू x² 0 से लेके 2 तक। तो ये हो गया 0 प्लस -2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 -0। तो ये हो गया 2 + 2 = 4। ये इसका आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली देखते हैं कि, क्योंकि हमें पता है जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। तो इसका मतलब ये जो -2 से लेके 2 तक मॉड x है, तो ये जो मॉड x का ग्राफ है उसमें जो कर्व बनती है उसके अंडर जो एरिया है वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो मॉड x का ग्राफ हमें पता है -2 से लेके 2 तक बनाना है, तो ये मॉड x का ग्राफ है, ठीक है। तो राइट साइड पे जब x पॉजिटिव है तो y की वैल्यू x के इक्वल होती है, और जब x नेगेटिव है तो y मीन्स मॉड x है जो उसकी वैल्यू -x के इक्वल होती है, ठीक है। हमें जो एरिया फाइंड करना है वो फाइंड करना है -2 से लेके 2 तक, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये देखो यहाँ पर हुआ क्या, 0 पे तो आके आपकी कर्व x एक्सिस को ही टच कर गई, तो इसका मतलब हमें ये जो एरिया है लेफ़्ट साइड में ये अलग फाइंड करना पड़ेगा, और ये वाला जो एरिया है ये अलग से फाइंड करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो हमें 0 पे इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ा था, ठीक है। तो डायग्राम से अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो ये जो लेफ़्ट साइड में ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, इसका जो बेस है वो कितना है 2, और हाइट कितनी है वो भी है 2। तो एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली जो राइट साइड पे आपकी ये वाली ट्रायंगल है, इसका भी बेस जो है वो 2 है, हाइट कितनी है वो भी 2 है, तो इसका भी एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, एरिया आ गया 4। तो यहाँ से हमें समझ में आता है
कि हमें क्वेश्चन को ब्रेक क्यों करना पड़ता है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। -1 to 2 x - 1 का मॉडुलस है, ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मॉडुलस के अंदर सिर्फ x है तो हम उसको 0 पे ब्रेक करेंगे। अगर कोई और फंक्शन है तो पहले हम ये देखते हैं कि जो मॉडुलस के अंदर फंक्शन है वो किस पॉइंट पे 0 बन रहा है। तो मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन है उसको 0 पुट कर लो, x की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब जब x 1 होगा तब जो मॉड के अंदर वैल्यू है वो 0 बनेगी। तो इसको हम 0 पे ब्रेक नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे 1 पे। तो जो -1 से लेके 2 तक था उसको हमने -1 से 1 तक और 1 से लेके 2 तक ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना होता है कि ये जो मॉडुलस है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो सिंपल वे है हमारे पास, हम ये देखते हैं कि जो x है वो -1 से लेके 1 तक लाई कर रहा है, ठीक है। -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी पॉइंट आप सपोज कर लो x की वैल्यू, कोई भी। नॉर्मली हम मिडिल पॉइंट सपोज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हमने सपोज कर ली 0, ठीक है। लेट अस सपोज x इज इक्वल टू 0। तो x - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई -1, ये तो नेगेटिव आ गई। और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे अपनी तरफ से एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो सिमिलरली अब सेकंड वाला आ गया, इसमें हमें x है जो वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है। तो हमने x को सपोज कर लिया 1 से 2 के बीच में, मिड पॉइंट ले लिया 1.5, ठीक है। तो 1.5 पुट करेंगे तो 1.5 - 1 है ना, x - 1 की वैल्यू, तो वो कितनी आ गई 0.5, वो तो पॉजिटिव आ गई। और जब पॉजिटिव वैल्यू होती है मोड के अंदर तो वो सेम रहती है, मतलब प्लस में ही आती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट है कि जब मॉडुलस हटाते हैं या तो प्लस का साइन आता है या माइनस। कैसे पता चलता है, अगर तो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो उसके आगे एक नेगेटिव का साइन लगा देना है। अगर मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके आगे प्लस का साइन लगा दो। वो ना भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बाकी तो क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। ये 1 - x हो गया, ये ऐसे ही रहा। इंटीग्रेशन करके आप कैलकुलेशन चेक कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 5/2। इस क्वेश्चन को भी हम ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है -1 से लेके 2 तक x - 1 dx, ठीक है। मतलब जो y है, y हमारे पास है मॉड x - 1, मतलब y है प्लस माइनस x - 1। तो दो लाइंस आ जाएंगी, एक तो आएगी y इज इक्वल टू x - 1 और दूसरी आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस x - 1, मतलब -x + 1। तो y इज इक्वल टू x - 1 ये वाली लाइन आ गई और y इज इक्वल टू -x + 1 ये वाली लाइन आ गई। वो तो आप पॉइंट्स पुट करके लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें एरिया लेना है इस कर्व के नीचे, और कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 2 तक। तो ये पॉइंट है हमारा -1 और ये पॉइंट है हमारा 2 तक, है ना। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो देखो इसमें भी क्या हुआ, 1 पे ये कर्व जो है वो x एक्सिस को टच कर गई। तो हमें मतलब -1 से लेके 1 तक एरिया ये वाला फाइंड करना पड़ेगा और फिर 1 से लेके 2 तक ये वाला एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम इंटीग्रेशन में करते हैं तो ये फंक्शन हमारा 1 पे ब्रेक होगा, 0 पे नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। तो अब -1 से लेके 1 तक हम कर रहे हैं। तो ये देखो ये ट्रायंगल है, जो ये पॉइंट कैसे निकाला है हमने, क्योंकि y की वैल्यू है -x + 1। जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। और ये पॉइंट कैसे निकाला है, ये इक्वेशन है y इज x - 1। जब x 2 है तो y कितना हो जाएगा 1। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो डायग्राम से अगर हम निकालेंगे तो दो ट्रायंगल्स बन गई। ये जो बेस है इस ट्रायंगल का वो 2 है और जो हाइट है वो भी कितनी है, 2 है। तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 2 इंटू 2, है ना। ये बेस तो सबको पता है ना कि 2 है। -1 से लेके 0 तक एक यूनिट हो गया, 0 से 1 तक दूसरा यूनिट हो गया। तो जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें जो बेस है वो 1 है और हाइट है, y की वैल्यू 1 है तो वो भी 1 है। तो हाफ इंटू 1 इंटू 1, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 + 1/2 5/2 आंसर आ गया। तो ग्राफिकली भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर
हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है, मतलब लीनियर की बजाय सेकंड, थर्ड, फोर्थ में चला जाता है डिग्री में, तो कैसे करना है? मेथड सेम है। पहले हमें जो भी मॉडुलस के अंदर दिया हुआ है उसको 0 पुट करना है। ये देखना है कि वो जो पॉलिनोमियल है वो किस किस पॉइंट पे 0 बनता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक 2 और एक -2। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें तो x 0 से लेके 5 तक लाई करता है, -2 तो उसमें आता ही नहीं है, तो -2 को तो हम इग्नोर कर देंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि हमारी रेंज में आता है 0 से लेके 5 तक, तो हम 2 पे ही क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। तो 0 से 2 तक ब्रेक कर दिया, 2 से लेके 5 तक। अब उसके बाद मेन चीज़ ये रहती है कि जो मॉडुलस है ये देखना होता है कि वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो 0 से 2 के बीच में हमने सपोज कर लिया x को 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या हो गया? 1 माइनस 4 -3 आ गया, ये लेस आ गई वैल्यू। अगर नेगेटिव आती है तो अपनी तरफ से यहाँ पर हमने माइनस ऐड कर दिया, ठीक है। और जब 2 से 5 तक कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं मिडल पॉइंट ही लेना है हमने पॉइंट्स में, हम x को 3 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो। तो x को 3 हमने सपोज किया, तो ये 9 माइनस 4 5 आ गया, जो कि वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पर प्लस का निशान लगाना है, या फिर आप कुछ भी मत लगाओ तो भी प्लस ही होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसको आप आगे सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, चेक कर सकते हो। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है हमारे पास, 0 to 2 पाई कॉस एक्स का मॉडुलस है, मेथड सेम रहेगा। जो भी मॉडुलस के अंदर दिया है उसको 0 पुट कर लो। अब कॉस एक्स 0 है, हमें पता है कॉस की वैल्यू 0 कब होती है? प्लस माइनस π/2 पे, प्लस माइनस 3 π/2 पे, प्लस माइनस 5 π/2 पे। ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे 0 होता है। हमें ये देखना है कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो एक तो आ गया π/2, दूसरा आ गया 3 π/2। तो हमने क्या किया, इसको 0 से लेके π/2 तक ब्रेक कर दिया, π/2 से 3 π/2 और 3 π/2 से लेके 2 पाई तक। अब वैल्यूज़ चेक करनी है। 0 से लेके π/2 तक अगर हम देखें, ठीक है, तो 0 से लेके π/2 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है तो मॉड हटा देंगे हम। π/2 से 3 π/2 ये सेकंड और थर्ड दो क्वाड्रेंट बनते हैं, और दोनों ही क्वाड्रेंट्स में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो हमें अपनी तरफ से माइनस लगाना पड़ता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। और 3 π/2 to 2 पाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का कॉस एक्स आ जाएगा। उसके बाद से हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 0 से लेके 2 पाई कॉस एक्स का मॉडुलस dx, ठीक है, तो हमें ग्राफ आना चाहिए अच्छे से। कॉस का ग्राफ हमें पता है ऐसे होता है, 0 से लेके 2 पाई तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में पढ़ा है। π/2 ये पाई है, ये 3 π/2 है और ये 2 पाई है। अगर हम मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ये तो y = cos x है, अगर हम मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो मॉड में क्या होती है? वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, तो ये ऐसे बन जाता है ग्राफ। ये है मॉड कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो हाइट आप चेक कर लेना, हाइट मतलब ये सारी सेम ही हाइट रहेंगी, मतलब 1 पे ही जाएंगी ना ये सारी वैल्यू। इसको आप ऐसे मान सकते हो, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो ये क्या हो गए? हमारे 4 इक्वल पोर्शन बन जाएंगे। ये चारों इक्वल पोर्शन बन जाएंगे, 0 से लेके π/2 तक, π/2 से पाई तक, पाई से 3 π/2 तक, 3 π/2 से 2 पाई तक, ठीक है। तो आप 4 टाइम्स 0 to π/2 cos x भी निकाल सकते हो, तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 to π/2, तो 4 टाइम्स sin π/2 माइनस साइन 0, तो 4 × 1 - 0 = 4। तो ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।